हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो हम लोग अभी इससे पहले जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे वो सबसे पहले पढ़े थे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम लोग बात किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूट्यूब पे और पहले वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोग को भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम होगा वीडियो देख लीजिएगा वापस। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं आज नेक्स्ट टॉपिक की, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, पहला होता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा होता है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा होता है टेन इनवर्स एक्स, समझ में आ रहा है? चौथा होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, पांचवा सेक इनवर्स एक्स, छठा कॉट इनवर्स एक्स। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, 6 का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम बात करेंगे, सबसे पहला नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ या डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसकी चर्चा करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी यानी साइन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस बात को हम लोग साबित करते हैं। इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? हम लोग मान लिए कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स को इधर लाइए तो हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अब देखिए साइन y इज इक्वल टू एक्स आया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए यहाँ पे साइन y का डीसी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x का डीसी चाहिए किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? यहाँ तक आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब देखिए साइन बाई का डीसी चाहिए, तो कितना यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि साइन बाई कॉस बाई। गलत है, साइन बाई का डीसी कॉस बाई अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी साइन वाई है। हाँ, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स तक कॉस एक्स कर देते, लेकिन डी साइन वाई है तो बटा में डी वाई होना चाहिए। चलिए डी साइन वाई अपॉन डी वाई। अब बोलिए डी साइन वाई अपॉन डी वाई किए तो बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, डी वाई, और पहले से क्या था डी एक्स, और इज इक्वल टू एक्स का डीसी कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करूंगा, इसको और आगे यदि जो मैं सॉल्व करूंगा तो बोलिए साइन वाई का डीसी क्या होता है अभी? कॉस वाई, और इनटू में बोलिए क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई की बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मालूम क्या है, साइन वाई बराबर एक्स है ना? साइन वाई बराबर एक्स है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1 बटे कॉस वाई, तो कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर है? सॉल्व किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है, तो 1 माइनस बोलिए साइन वाई बराबर क्या है? एक्स है, तो 1 माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बोलिए बाई के जगह पे क्या देखे, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स माने, तो डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स तो बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए।
तो इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। चलिए साइन इनवर्स एक्स के बाद हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का डीसी। सेकेंड नंबर कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, हम लोग को ध्यान रखना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सेम होता है ना, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। साइन इनवर्स में प्लस होता है और कॉस इनवर्स में माइनस होता है। देखिए इस बात को समझते हैं, इसको साबित करके दिखाते हैं। सेम वही तरीका होगा इसको भी साबित करने का, प्रूफ। चलिए यहां से हम मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। चलिए इस कॉस इनवर्स को इधर लाइए, तो कॉस y इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d cos y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए यहाँ से cos y का डीसी निकालना है, तो cos y के डीसी निकालने के लिए नीचे में लिखेंगे dy। ठीक है, क्योंकि cos के बाद जो फंक्शन है, cos के बाद y है तो बटा में dy। बैलेंस करने के लिए dy अपॉन डी एक्स, एक्स का डीसी 1। चलिए cos y का डीसी क्या होता है, माइनस साइन y और इनटू डी बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। आगे इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन y। आगे बढ़ेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन y को √1 माइनस कॉस स्क्वायर y कर सकते हैं। आगे इसको कैलकुलेट कीजिए, तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस, बोलिए कॉस y बराबर x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए डी y की जगह हम बात करेंगे तो y बराबर है कॉस इनवर्स x, तो डी कॉस इनवर्स x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए, इसको भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हम लोग के पास दो फॉर्मूला आ चुका है। पहला हम लोग बताएं साइन इनवर्स का डीसी, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा हम लोग बात किए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है इसको समझते हैं। तीसरा नंबर है tan इनवर्स x का डीसी। ठीक है, tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का डीसी याद रखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस बात को हम लोग साबित करते हैं, कैसे आया इसको समझते हैं। चलिए हम लोग फिर से मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स को इधर लाएंगे तो tan y इज इक्वल टू x। क्लियर है। अब देखिए tan y इज इक्वल टू x माने यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d tan y अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए tan y का डीसी निकालना है, तो पहले यहाँ पे इस तरह लिखेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। d tan y अपॉन डी वाई बैलेंस करने के लिए dy अपॉन डी एक्स, और x का डीसी क्या होता है 1। tan y का डीसी बोलिए क्या होता है सेक स्क्वायर बाई और इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sec²x। सॉल्व करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sec² को हम लिख सकते हैं 1 + tan²x। आगे बढ़िए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/1 चलिए tan x की बात करता हूं, सॉरी sec² बाई था भाई, मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे sec² बाई है, यहाँ भी tan² बाई हो गया। चलिए tan बाई की बात करता हूं, तो बोलिए tan बाई बराबर क्या है x, तो 1 + x²। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं डी वाई बराबर है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/1 + x²। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। थ्री हो गया, 4 नंबर देखते हैं। तो अगला है कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 4th नंबर में डी कॉट इनवर्स x अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -1/1 + x²। क्लियर है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। खुद से क्या क्या कैसे करेंगे, तो यहां से इस तरह लिख लेंगे, प्रूफ है ना, लेट बाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अब बोलिए कॉट इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, कॉट y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, तो कॉट y का डीसी करेंगे, तो -cos² बाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के डीसी कितना होगा 1, खुद से कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1/cos²x, cos² को चेंज कर लेना है, खुद से कीजिएगा इसको। चलिए मैं एक और बता देता हूँ, नेक्स्ट सेक इनवर्स x का डीसी, फिर कोसेक इनवर्स आप खुद कीजिए। चलिए 4 नंबर के बाद 5th नंबर है डी सेक इनवर्स x अपॉन डी एक्स। इसका डीसी होता है 1/x इंटू √x² - 1। नोट कर लीजिए, सेक इनवर्स x का डीसी होता है 1/x इंटू √x² - 1। देखिए बहुत सारे बुक में यहाँ पे मॉड लगा हुआ रहता है, मॉड दीजिए या ना दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, प्रूफ इसको साबित करके देखता हूँ। चलिए लेट सेक इनवर्स x इज इक्वल टू बाई या बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, जो मानिए एक ही बात है। चलिए बाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x इधर आएगा, सेक इनवर्स इधर आएगा, तो सेक बाई इज इक्वल टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो सेक बाई डी सेक बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स। हमें सेक वाई का डीसी चाहिए, तो सेक बाई के लिए नीचे लिखेंगे डी वाई, बैलेंस करने के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डीसी क्या होता है 1। चलिए सेक वाई का डीसी निकालते हैं, तो सेक वाई इंटू टेन वाई, क्योंकि सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक वाई के सेक वाई इंटू टेन वाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पे मालूम था सेक वाई तो दिया हुआ है कि x होता है, लेकिन टेन वाई मालूम नहीं। कोई बात नहीं, इसको पहले इधर भेज लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक वाई और इंटू टेन वाई। सॉल्व किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक वाई तो मालूम है x, लेकिन टेन वाई नहीं मालूम है, तो इसको लिख सकते हैं √x² - 1। अंडर रूट टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1, तो टेन बाई है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर बाई और -1 का रूट कर दीजिए। सॉल्व कीजिए आगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट, सेक के जगह सेक वाई है एक्स, तो x² - 1। तो इसीलिए डी वाई के जगह पे क्या दिया हुआ है सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट x² - 1। देखिए फिर से इस बात को बता रहा हूँ, बहुत सा बुक में यहाँ पे मॉड दिया हुआ रहता है, बहुत जगह नहीं भी दिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना। अब आप लोग नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, इसको आप लोग खुद से साबित कीजिएगा, ठीक है। छठा नंबर, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसको इच्छा है तो मॉड दीजिए, ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा और आप खुद से इसको प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग को 6 फॉर्मूला बताया गया। पहले हम 6 को फिर से एक बार लिख देते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला, इसको याद रखने का तरीका बता दूंगा, है ना। d sin इनवर्स x अपॉन dx। तो इसके लिए होता है 1/√1 - x², ठीक है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला d cos इनवर्स x अपॉन dx। तो इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 - x²। 2 फॉर्मूला। थर्ड नंबर फॉर्मूला की हम बात करेंगे तो d tan इनवर्स x। तो d tan इनवर्स x का डीसी हम लोग देख चुके थे 1/1 + x²। 4 नंबर की बात करते हैं तो d cot इनवर्स x अपॉन dx। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन हम लोग देख ही चुके हैं -1/1 + x², ठीक है। 5th नंबर मैं बात करता हूं तो d sec इनवर्स x अपॉन dx। तो इसके लिए देखें 1/x इंटू अंडर रूट x² -1। और 6 नंबर में बात किए थे d cosec इनवर्स x। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन देखें -1/x इंटू अंडर रूट x² -1। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये 6 फॉर्मूला है हम लोग के पास। इस 6 को याद रखना है। याद रखने का तरीका बस 6 याद नहीं रखना है, 3 याद रखना है। अब कहिएगा सर 3 कैसे याद रखना है, तो देखिए यदि जो साइन इनवर्स को पढ़े 1/√1 - x², तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि जो tan इनवर्स को हम याद रखते हैं 1/1 + x², तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि जो हम सेक इनवर्स को याद रखते हैं 1/x इंटू अंडर रूट x² -1, तो कॉसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इधर से फिर से हम लोग देख रहे हैं कि जहां जहां C से स्टार्ट हुआ है एक बार फिर माइनस आ रहा है। क्लियर है, जहां जहां C से स्टार्ट हुआ एक बार फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। पिछला चैप्टर में भी यही बात देखे थे कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब पढ़े थे तो वहां भी हम यही बात देखे थे कि जहां जहां कॉस आ रहा था, C आ रहा था, कॉट में C आ रहा था, कॉसेक में आ रहा था, सबका सब क्या आया था, माइनस। और वही माइनस होने की वजह से यहाँ भी क्या आया, माइनस आया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट the following function with respect to x। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि नीचे निम्नलिखित फंक्शन को, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स रूट x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। तो देखिए बिल्कुल आसान है, वैसा कुछ है नहीं, फॉर्मूला पुटिंग है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह मान लेंगे लेट y = साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करना है मतलब dy बाई dx चाहिए। तो dy के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स रूट x अपॉन dx। सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स रूट x है, तो साइन इनवर्स रूट x को मैं लिख सकता हूँ। देखिए हमें साइन इनवर्स का डीसी चाहिए, तो बटा में लिखेंगे d√x, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे d√x अपॉन dx। बोलिए साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 - x², तो x के जगह रूट x का स्क्वायर, रूट x का डीसी 1/2√x। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो 1/2 इंटू रूट x और इंटू अंडर√1 - x। क्लियर है, आगे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्योंकि रूट x का स्क्वायर x हो गया है ना, तो 1/2 इंटू दोनों को एक रूट में लिखते हैं तो x गुने 1 - x। आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू अंडर रूट x गुने 1 x और माइनस
एक्स स्क्वायर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस साइन इनवर्स एक्स है। सेकेंड नंबर कॉस साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन देखना क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये समझते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या तरीका होगा हम लोग के पास, तो फिर से हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए क्या, तो dy बाई डी एक्स। तो डी वाई की जगह पे कॉस साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए इस कॉस का डीसी चाहिए, ध्यान से इसको समझा जाए। इस कॉस का डीसी चाहिए तो कॉस के बाद फंक्शन जो है साइन इनवर्स है, तो बटा में क्या होना चाहिए, डी साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, डी साइन इनवर्स एक्स और अपॉन साइन इनवर्स के लिए डी एक्स होगा। सॉल्व कीजिए इस कॉस का डीसी, कॉस का डीसी बात को समझिएगा, कॉस का डीसी, इस कॉस का इनवर्स क्या नहीं है कॉस, और इस पूरे को मानिए एक्स, तो बटा में डी एक्स है ही। तो कॉस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, भले कॉस इनवर्स नहीं लगा दीजिए। देखिए कॉस है, यहाँ इनवर्स नहीं है, कॉस और इसको एक्स मानिए तो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई ऐसा बच्चा नहीं है साइन इनवर्स है माइनस कॉस इनवर्स है या कॉस इनवर्स है, गलत है भाई। साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन साइन इनवर्स, इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है साइन साइन इनवर्स गया, तो बोलिए क्या आया एक्स गुने अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, एक मेथड और है, उस मेथड को पहले हम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होगा, तो फिर से वही बात मानेंगे लेट y बराबर कॉस साइन इनवर्स एक्स। अब आप लोग जानते हैं x के नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1, साइन इनवर्स का प्रॉपर्टी है ना, पढ़े थे वहां पे प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं तो साइन इनवर्स को हम चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में, क्योंकि बगल में कॉस है और बगल में कॉस है तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए। तो बोलिए साइन इनवर्स x अपॉन है 1, तो ये p है ये h है, इस बात को ध्यान होगा, इनवर्स में पढ़ाया गया ये p है ये h है, तो ये p है तो बोलिए p हो गया x और h हो गया 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू कॉस, और बोलिए साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, तो b बाई एच। क्लियर है, तो b कितना है भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h कितना है 1, कॉस कॉस इनवर्स चला गया तो y इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y निकल गया तो हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिए आप लोग आगे, तो यहाँ पे d अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन d अंडर रूट का डी सी चाहिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए बैलेंस करने के लिए क्या होगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बोलिए क्या होगा dx। चलिए इस रूट का डीसी क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, 1 का डीसी क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर के 2x होगा। सॉल्व करिएगा तो ऊपर आ गया माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो हमारे पास देखिए इस दोनों क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का 2 मेथड है, एक मेथड और है। देखिए ऐसा कुछ नहीं आप कितना बहुत मेथड होता है, नहीं भैया ऐसा कोई मेथड, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपने आप आपसे भी बनेगा। अब कहेगा सर एक मेथड और क्या है, तो इसका थर्ड मेथड भी देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड पहले नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखते हैं थर्ड मेथड इसका। चलिए थर्ड मेथड क्या है ना इसका, ये समझते हैं।
थर्ड मेथड हम लोग मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू अभी सेकंड मेथड में क्या किए थे, इस साइन इनवर्स को बदल लेते कॉस इनवर्स में। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इस कॉस को बदल देते हैं साइन में। सर इस कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, तो देखिए कैसे बदलेंगे। कॉस पूरे को मानिए थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह है साइन इनवर्स x। क्लियर है, आगे सॉल्व कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा मानिए कॉस थीटा, क्योंकि कॉस के बाद थीटा होता है, तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तेरा लिख सकते हैं साइन साइन इनवर्स x और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब सवाल इतना यहाँ पे उठ गया होगा कि सर ऐसे क्यों लिखे, तो देखिए भाई आपको जैसे लिखा हुआ रहता था साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिखते थे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब यही होता था। क्लियर है, तो यहाँ से साइन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x है, तो साइन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू। क्लियर, आगे सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन साइन इनवर्स गया तो x स्क्वायर, हमें चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स। बोलिए यहाँ से तो बना सकते हैं, डी वाई के जगह पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। क्लियर है, नीचे यहाँ नोट कर रहे हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो डी वाई के जगह हो गया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बोलिए रूट के अंदर जो भी दिया हुआ है वो यहाँ लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे और बटा में डी एक्स। बोलिए रूट का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1 का डीसी 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 2 से 2 जा रहा है तो माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाँ, साइन इनवर्स कॉस एक्स है, 4 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या तरीका होगा। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या है, कितना बच्चे यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स देखिए, बता देते हैं इसे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई के जगह पे है साइन इनवर्स कॉस एक्स और अपॉन डी एक्स। चलिए साइन इनवर्स का डीसी चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स के जगह है कॉस एक्स और अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की जगह क्या करेंगे, बोलिए साइन इनवर्स के डीसी के लिए नीचे लिखेंगे डी कॉस एक्स। क्लियर है, बैलेंस करने के लिए डी कॉस एक्स और अपॉन डी एक्स। बोलिए साइन इनवर्स के डीसी क्या पढ़े हैं, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की जगह कॉस एक्स है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह कॉस एक्स का स्क्वायर। बोलिए यहाँ कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो माइनस साइन एक्स आ गया है ना, और नीचे की बात करेंगे अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट है। बोलिए माइनस साइन एक्स, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का रूट साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आया, -1। क्लियर। अब देखिए ये ऐसा नहीं है मेथड गलत है, ठीक है, लेकिन इससे बेहतर मेथड है और मैं तो कहता हूँ इसी का यूज कीजिएगा, है ना, सेकेंड मेथड यूज कीजिएगा, बेहतर है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होगा, इसको समझते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। कितना बच्चा अब क्या सोचेगा कि सर अभी बताया, क्या बताया, तो इस कॉस को चेंज कीजिए, किस में कीजिए, तो साइन इनवर्स में कीजिए। सोच रहा है ना ऐसा, बिल्कुल बेवकूफ है। देखिए कॉस एक्स है, अब देखिए कॉस एक्स दिया हुआ है तो इसको चेंज करना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कॉस के बाद एंगल है, ऐसा नहीं है कि बी वाई एच है पी वाई एच है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस के बाद थीटा है 30 डिग्री 40 डिग्री, इसको क्या चेंज करें, तो क्या करें भाई,
तो ऐसा कर सकते हैं, इस साइन इनवर्स है, ये कॉस है, अभी पी एच नहीं होगा तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े हैं इसको देखते हैं। ठीक है, इधर दिख रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। याद होगा आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहां से मैं बात करूंगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है? चलिए इसी का यूज करने जा रहा हूं। तो बोलिए साइन इनवर्स इसको मानते हैं एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स के जगह है कॉस एक्स। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस गया तो माइनस एक्स। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो बोलिए डी वाई की जगह है पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए पाई बटे 2 का डीसी क्या होता है, 0, और माइनस एक्स का डीसी क्या होता है 1, तो 0 में से बन गया -1। क्लियर है? इसका एक तरीका और है। अब कहेगा सर वो तरीका क्या है? देखिए यहां से हम इनवर्स लगा के चेंज किया ना, आप इनवर्स ना लगा के यहां से ऐसे भी निकल सकते हैं। अब कहेगा सर वो क्या तरीका है उसको समझाइए। तो बोलिए बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, पढ़े कि नहीं पढ़े? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन गया तो बोलिए क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब चूंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई के जगह पे है पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, और पाई बाई 2 का डी सी 0, एक्स का डी सी 1, 0 में से बन गया -1। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या आसान है, बहुत बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। एक मिनट, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद 4 हुआ था, जो भी हो 4 हुआ तो 5 लिखेगा, 5 हुआ होगा तो 6। y इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, इसको बनाना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कोशिश कीजिए आप लोग, वीडियो को रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, है ना, और उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ से मैं बात करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, देखते हैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके क्या होने वाला है। dy बाई डी एक्स, चलिए dy बाई डी एक्स, तो बाई के जगह पे है tan इनवर्स sec x प्लस tan x अपॉन dx। ठीक है, सॉल्व करिएगा आगे, तो d tan इनवर्स sec x प्लस tan x अपॉन, इस tan इनवर्स का dc चाहिए तो नीचे लिखेंगे d sec x प्लस tan x, बैलेंस करने के लिए d sec x प्लस tan x, और बटे में क्या लिखेंगे भाई, dx। बोलिए tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे sec x प्लस tan x और इस पूरे का होल स्क्वायर। पढ़ा है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखता हूँ sec x का डीसी क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डीसी क्या होता है, sec स्क्वायर। कितना बच्चा इस तरह लिख देगा तो गलत हो गया। अब ये सर क्यों गलत है, तो ये पूरा टर्म जो है इस पूरे टर्म में गुना है, और इस पूरे टर्म में गुना यानी इस पूरा टर्म मतलब ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म में गुना करेंगे, ब्रैकेट देंगे तब होगा ना। आगे बढ़ते हैं,
चलिए 1, अच्छा 1 को गुना कर देते हैं इसमें, हटाइए, और आपको दिख भी रहा होगा सेक एक्स कॉमन भी ले लेते हैं। ठीक है, सेक एक्स इंटू, यहाँ पे क्या बचा, सेक एक्स कॉमन लिए तो क्या बचा, tan x प्लस शेक एक्स, पूरे के बटे में 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 शेक एक्स इंटू tan x। सॉल्व कीजिए, सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक एक्स को मैं लिख देता हूं सेक एक्स प्लस tan x, और यहां देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को मैं साथ में लिख रहा हूं, और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 2 सेक एक्स इंटू tan x। आगे सोल्व करिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x, आगे यहां 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स कर दिए, और यहां पे पहले से था सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है। अब प्लस में 2 सेक एक्स इंटू tan x, 2 शेक एक्स इंटू tan x। सॉल्व कीजिए, और आगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स जोड़ सेक स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में 2 सेक एक्स इंटू tan x, ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x अपॉन, बोलिए तो नीचे 2 सेक एक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो बचेगा क्या, 2 सेक एक्स लिए तो सेक एक्स बच गया भाई, 2 सेक एक्स लिए तो प्लस में tan x बच गया, पूरा कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 1/2, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसका एक और मेथड है, इसको समझते हैं। अब अगला मेथड क्या है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो अगला मेथड है कि हम लोग मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक एक्स प्लस tan x। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक एक्स को 1/cos x और tan x को sin x/cos x, क्लियर है। आगे सॉल्व कीजिए तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बोलिए एलसीएम क्या होगा भाई, cos x, तो cos x एलसीएम होगा तो ऊपर क्या लिखा आएगा 1 प्लस sin x, ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस sin x को मैं लिख सकता हूँ cos π/2 माइनस एक्स, और cos x को मैं लिख सकता हूँ sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos a, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a/2, तो π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, मालूम है 1 प्लस cos a, इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया है 2 cos स्क्वायर a/2, और इसके बाद एक फॉर्मूला है sin a, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू a/2 इंटू cos a/2। इसको ध्यान से देखिए, इसको याद रखिएगा, 1 प्लस cos a 2 cos स्क्वायर a/2, पहले भी बताया जा चुका है, कई बार रिपीट हो चुका है, याद होना चाहिए, sin a 2 sin a अपॉन 2 इंटू cos a अपॉन 2, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2, sin a, इस पूरे को ये मान रहा हूँ, तो 2 sin a/2, ठीक है, और इंटू cos a/2, ठीक है। सॉल्व कीजिए, 2 से 2 चला गया, एक cos से एक cos चला गया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos π/4 माइनस x/2,
पूरे के बटे में साइन पाई बटे 4 माइनस x/2 कर सकते। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे सॉल्व किया जाए तो इधर लिखता हूं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये देखिए cos अपॉन साइन कॉट, और यहाँ हो गया π/4 माइनस x/2। फिर से यहाँ से वही बात कि tan इनवर्स एक कॉट है, दोनों में से कोई तरीका अप्लाई कीजिए, tan इनवर्स को ही लिख देते हैं। चलिए tan इनवर्स इस पूरे को मानिए x, tan इनवर्स x। हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े, इस फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं। हम लोग पढ़े tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पढ़े? π/2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स x π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो tan इनवर्स इस पूरे को x मानिए तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स कॉट π/4 माइनस x/2। सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू π/2 माइनस ही तो चला गया था π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। चलिए y इज इक्वल टू π/2 में से π/4 90 है, 90 में से 45 तो 45, π/4 मैंने 45, तो यहाँ बचेगा कितना? 45 मैंने π/4 प्लस x/2। चाहिए क्या? dy/dx, तो dy की जगह π/4 प्लस x/2 और अपॉन dx। चलिए π/4 का डीसी क्या होता है? 0, 1/2 बाहर होगा, x का डीसी 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं। बस इतना ही है, इसके आगे अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग का काम है, आज का होमवर्क है, वो तो होगा नहीं, होमवर्क तो क्लास में करते ही नहीं था, तो आप क्या करना है। फिर भी जो भी बच्चे बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है कि जितना भी फॉर्मूला है ना, जितना भी फॉर्मूला है सबको एक पेज में लिख लीजिए। क्लियर? इनवर्स का, डिफरेंशिएशन का, लिमिट का, उसके बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन हो गया, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन हो गया। सभी का एक पेज में लिख लीजिए और उसको हमेशा जब जहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे चिपका लीजिए। मोबाइल में भी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं उसको, हमेशा जब भी मौका मिले देख लीजिएगा। मौका मिले तो, नहीं मिलेगा तो बात ही अलग। चलिए ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में।